आपको सिद्ध करना है। आइए एक संतत का एक एग्जाम्पल ही चलते हैं। ये एग्जाम्पल है कि वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब हम इस x की कोई भी वास्तविक संख्या ले लें और यह एक संतत फलन होगा। क्या होगा? यह एक संतत फलन होगा। ये क्या होगा? एक संतत फलन होगा। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम x का जो मान लेंगे कोई रियल नंबर होगा के लिए हम x बराबर c ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? c। x बराबर क्या ले लेते हैं? c। यहाँ c जो है एक रियल वैल्यू है। यहाँ जो x लिया गया है वो रियल नंबर लिया गया है। क्या लिया गया है? कहा भी है वास्तविक संख्या के लिए। क्या कहा है? वास्तविक संख्या के लिए। अब आज के बाद बहुपद के लिए मत पूछना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम fc निकालेंगे, उससे x का मान डायरेक्ट रखेंगे। पहला स्टेप में भी यही समझाया। यहाँ c रखोगे तो यहाँ भी क्या आएगा? c। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? हम LHL निकालेंगे। LHL कैसे आएगा? लिमिट ली जाएगी, x की जो c था उस पर निगेटिव आ जाएगा, मतलब c का मान कुछ घट जाएगा और यहाँ x। अगर उसको ऐसे लिखा सकता है x टेंड्स टू 0, यहाँ x की जगह लिखा जाएगा c माइनस h। अब बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन का मान ले जाओ वहाँ x, जैसे यहाँ x था यहाँ x लिखा है उसको वहाँ लिखो तो लिखा जाएगा c माइनस h। अब लिमिट से वैल्यू पुट कर दोगे c माइनस 0 इक्वल टू c आ गया। अब हम RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RHL। RHL ऐसे लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे x, या ऐसे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ c x का मान c प्लस h। अब बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे जाके फंक्शन बैठाओ c प्लस h। अब लिमिट की वैल्यू कर दोगे तो क्या आ जाएगा? c। अब देखोगे तो आपको LHL और RHL बराबर दिख रहा है, लेकिन दूसरा नियम भी पास हो गया। पहला नियम भी पास है, दूसरा नियम भी पास है। फिर कहोगे थर्ड नंबर में चूंकि LHL बराबर है RHL के और वो बराबर है FC के, देखोगे इसलिए fx बराबर x क्या है? किसी भी फॉर ऑल x जो कि रियल नंबर है के लिए संतत होता है। के लिए क्या है? संतत होता है। और इस तरीके से इसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखो बच्चों एक प्रश्न है, इसमें भी हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या y fx बराबर मॉड x एक फंक्शन दिया है, इसे पॉजिटिव फंक्शन बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू 0 देगा या पॉजिटिव देगा। तो क्या fx बराबर मॉड x एक परिभाषित फलन है, एक संतत फलन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? इसको देखो। पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इस फंक्शन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? चेंज। इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? x, तो x उसको 0 बराबर करो, 0 बराबर करो तो x का मान आपको क्या मिला? 0। तो 0 जब x का मान मिला तो यहाँ से हम तीन बातें सोच सकते हैं कि जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 के बराबर हो, जब x बच्चा तीन तरीके से सोच सकते हैं। पहले मॉडुलस वाला फंक्शन कैसे सॉल्व किया था समझिए। उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा उसको बराबर करो, 0 बराबर करो और वहां से x का मान पाओ। जो भी मान आए एक बार उससे छोटा, एक बार उसी पर और एक बार उससे बड़ा। तीन तरीके से आप सोचिए। समझ में आया? अगर उससे छोटा पे जाओगे तो फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। 0 पे जाओगे, 0 रख के देखो क्या आ रहा है? 0। अब बड़ा पे जाओगे तो फंक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। निगेटिव कैसे लिया जाएगा? हम करें x का मान 0 से छोटा, -1 है, यहाँ -1 रखो। मान मत सोचो, मान मत सोचना तब ना, मान रखते समय मान मत सोचना। तो -1 रखोगे तो मान क्या आया? माइनस में आया। -2 रखोगे माइनस में आया, -3 माइनस में आया, यानी कि फंक्शन माइनस में दिया जाएगा। अब पॉजिटिव रखने पॉजिटिव दिया जाएगा, 0 रखने क्या आ रहा है देख लो। अब इस फंक्शन को हमने ऐसे चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया बात समझो। मार्ट के अंदर जो वैल्यू लिखा है उसको 0 बराबर करो, वहां से x का मान आएगा। एक बार उस मान से छोटा, एक बार उसके बराबर, एक बार उससे बड़ा। अब पहला स्टेप याद है ना आपको कि पहले हम इसको हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर
तो पहला स्टेप क्या है कि फंक्शन में 0 मान रखें, और 0 रखोगे क्या पाओगे 0, सीधे दिख रहा है 0 रखने क्या रहा है 0। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब हम एलएचएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलएचएल। कैसे आएगा मेरे लाल, तो लिमिट लगाई जाएगी जिसमें x का वैल्यू जो 0 था अब 0 से नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे लिखिए या डायरेक्ट ऐसे लिखा करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x का मान -h। अब बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जाइए 0 -h, 0 से छोटा में क्या आ रहा है -x, 0 से छोटा में क्या आ रहा है 0 से कम हो गया ना, कुछ कम हुआ ना, 0 से छोटा -x, x का मान क्या है 0 -h। अब लिमिट बैठा दो, क्या मिला बच्चों 0। RHL निकाल लो, क्या निकाल लो RHL, वो कैसे निकलता है, तो लिमिट x की वैल्यू में प्लस कर दीजिए और यहाँ fx लिखिए, या ऐसे लिखिए बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस मतलब 0 से कुछ बड़ा, यानी यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो 0 प्लस h लिखेंगे, अब मान बैठा दें 0 आएगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या दिखा हमें, LHL बराबर RHL मिला। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, अब देखेंगे कि LHL RHL तो बराबर है, LHL RHL क्या ये 0 के बराबर है, हाँ ये 0 बराबर है, लिखेंगे इसलिए यह संतत फलन है। तो रुक जाइए जरा सा, यह क्या है संतत फलन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडुलस फंक्शन भी संतत होते हैं। नोट में आइए सीखिए, कुछ बातें सीख लीजिए। अगर हमको इस तरीके का मिले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होगा। कल इस पर बात करेंगे कि किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होगा, लेकिन अपूर्णांक पर हो जाएगा। मतलब x का मान अगर कोई पूर्णांक लेके आओगे तो संतत नहीं होगा, लेकिन अपूर्णांक लाओगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कल इसका हम ग्राफ बना के समझाएंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।